नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपका गोविंद बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हिंदी की रेगुलर क्लास चल रही थी और आज हम वर्णमाला की अंतिम क्लास लेने वाले हैं। इसका केवल एक ही टॉपिक बचा है और वो है साथियों स्वर एवं व्यंजन की ध्वनियाँ। मतलब स्वर और व्यंजन से कुछ ध्वनियाँ क्रिएट होती हैं, उनके बारे में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो जिसमें पहले हम ये टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक कौन कौन सा है, ध्वनियों वाला जो टॉपिक है वो आखिर टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है साथियों वो है आगत ग्रहित ध्वनियाँ। कौन सी? आगत ग्रहित ध्वनियाँ। तो इस टॉपिक में दूसरा जो टॉपिक है वो है अनुनासिक ध्वनियाँ। तीसरा है निरअनुनासिक ध्वनियाँ। मीन्स पहला आगत ग्रहित ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि, तीसरा निरअनुनासिक ध्वनि। फिर है साथियों लुंठित या प्रकंपी। इसे लुंठित और प्रकंपी ये एक ही व्यंजन वर्ड होता है। पार्श्विक या बतश्चर्य कह दो, ये वर्ड और व्यंजन होता। और प्रयत्न, तो इनको हम पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से गत वर्षों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निरंतर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखो, पहला है आगत या ग्रहित ध्वनि। ये क्या होती है? तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ये या तो 4 या 5 इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है। मान के चलिए 5 नहीं है और इसमें 4 ऑप्शन आ रहा है, तो आप मान लो 2, 3, 4 और 6 आ गया, तो आप फिर करोगे 4 आंसर। और मान के चलिए अगर कहीं पे 4 भी है और उसके साथ साथ 5 भी है ऑप्शन में, तो तब आप आंसर करोगे 5। तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो 5 होगा। अगर 5 ऑप्शन में नहीं होता तो आप 4 भी कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो हम आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आगत ग्रहित ध्वनियां जो होती हैं वो विदेशी वर्डों में यूज की जाती हैं। विदेशी, जैसे उर्दू, फारसी और अरबी। उर्दू तो हमारे यहाँ है, लेकिन फारसी अरबी का हमारे यहाँ क्या है, अभाव है। तो इनमें ये यूज की जाती हैं। जैसे देखो, ये देख रहे हो ना, ये का दिख रहा होगा आपको, तो ये कमीना में ये इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो ये पहचान लेना आप आगत और ग्रहित ध्वनि। और ये फारसी, अरबी या उर्दू वर्ड में से कोई एक होगा। वैसे ही देखो, खा, गा, जा और फा, इन 5 वर्डों में इस तरीके से आपको बिंदु दिखाई देता है, तो वो होती है, इनमें आगत या ग्रहित ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हैं? 5। वरीयता भी 5 को दोगे। अगर 5 नहीं होता तो फिर 4 कौन से होंगे? तो ये देखो, कमीशन, खुशहाल, खुशिया, खुशखबरी, ठीक है ना। इनमें सब में आगत ध्वनि का क्या किया जा रहा है, यूज किया रहा है। अगर खा से देखोगे तो ख्याल, गा से देखोगे तो देखो ग्वाल में, ये ना से देखोगे तो नजर में, और सफर में फा में लगा हुआ है, ठीक है ना। बात ये आती है कि जो गा है, यदि गा को आप हटा दोगे तो फिर ये 4 बचेंगी। इन चारों को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता लगाने पर। तो जहां नुक्ता लगा होता है उनको साथियों आगत और ग्रहित ध्वनि कहते हैं। सिंपल सी बात है। कहीं भी मान लो सफर लिख रहा है, तो ये तो हिंदी वर्जन है सफर, अगर यहीं पे ये लग गया तब ये नुक्ता लग गया। अब इसमें ध्वनि कौन सी होगी? आगत एवं ग्रहित ध्वनि होगी। तो यहाँ से आप अगर गा को हटा दोगे तो नुक्ता बचेंगे और फिर इनका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन 4 भी दे रखा होता है, 5 भी दे रखा होता है, तो साथियों आप 5 को वरीयता दोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनुनासिक ध्वनि। और जब हम अनुनासिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ साथियों निरअनुनासिक भी पढ़ेंगे। ये आधा रहा है, हलंत जहाँ लगा होता है, तो निरअनुनासिक भी पढ़ेंगे। तो अनुनासिक का मतलब होता है कि जो पंचवर्गीय वर्ग हैं, जैसे पंचवर्गीय जो वर्ग हैं, का, खा, गा, घ, ता, था, दा, धा, न, का, खा, गा, घ, न, ता, था, दा, धा, न, है नहीं है। तो ये 5 जो वर्ड, पंचवर्गीय जो वर्ड हैं, उनका जो अंतिम वर्ड होता है 5वां, वही अनुनासिक होते हैं। और ये मुंह और नाक, मीन्स नासिक, दोनों का प्रयोग करते हुए बोले जाते हैं। जैसे का मुंह का भी और ना का भी, खा मुंह का भी और ना का भी। तो मेरा कहने का मतलब है ये मुख और नासिक दोनों का प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ये रही अंतिम वर्ड, यही आप देख रहे होंगे। तो डा, या, डा, न और मा, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ड हैं। जैसे संजय में यूज किया गया है, आंख में यूज किया गया है, तो ये सब क्या है? अनुनासिक हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही निरअनुनासिक, निर का मतलब होता है बिना, मीन्स बिना नाक, नासिक का यूज करने वाले वर्ड कौन से होते हैं, या उनमें ध्वनि कौन सी होती है। तो जहां नासिक मार्ग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, नाक का यूज नहीं किया जाएगा। केवल वो शब्द साथियों किससे बोले जाएंगे? वो वर्ड केवल मुख से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे?
केवल मुख से। तो आप पहचान लेना ऐसे वर्ड जो केवल मुख से बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, मुख से बोले जाते हैं, उन वर्डों को साथियों हम निरअनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, निरअनुनासिक। तो यहाँ आपने नासिक का कह लो या अनुनासिक का कह लो, जिसमें नाक का भी और मुंह का भी दोनों का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ये कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। पंच वर्ग में से या पंच अक्षर से या पंच वर्गीय से ये जो अंतिम वर्ड होता है उनको मिलाकर उनको वो होते हैं साथियों अनुनासिक ध्वनि। यहाँ हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था। वही हमने निरअनुनासिक बताया था कि भाई ये बिना नासिक मार्ग का यूज करते हुए बोले जाएंगे, इनमें केवल मुंह से बोले जाएंगे। जैसे आ ई ए ऋणी ओ इस तरीके के जो ध्वनि निकलेगी वो होगी अनुनासिक ध्वनि, निरअनुनासिक ध्वनि। इसमें केवल मुख का यूज किया जाएगा, नाक का यूज किया नहीं जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपसे आयोग क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो देखते हैं वो ये है साथियों लुंठित या प्रकंपी ध्वनि। लुंठित या प्रकंपी, लुंठित का सीधा सीधा मतलब होता है साथियों लुढ़क जाना या लुढ़क जाए। किससे, जीभ से। जैसे रा र र र, तो ये ऐसा लग रहा है लुढ़कता हुआ, तो ये क्या होगा, ये लुंठित होगा। अगर मैं आपको बात करूं लुंठित कहाँ से आया, तो ये अंतस्थ जो वर्ड होते हैं साथियों वो 3 तरह के होते हैं। एक तो अर्ध स्वर, एक लुंठित स्वर और एक पार्श्विक। जो अर्ध स्वर है उसमें या और वा को इंक्लूड किया जाता है। किसको, य और वा को इंक्लूड किया जाता है। वही लुंठित जो होता है मैंने लुढ़कना वाले में उसमें रा यूज किया जाता है। पार्श्विक जो होते हैं मीन्स उच्चारण जब करोगे पार्श्विक वर्ड का तो साइड से क्या निकलेगी, हवा निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, साइड से आपके हवा निकलेगी। अगर आपके साइड से हवा निकलती है साथियों, अगर बोलने पे जैसे ला ला, तो आप देख रहे हो ला बोल के ला से आपको सीधे हवा नहीं, साइड से हवा निकल रही होगी। कहाँ से, ला ला, आपको खुद महसूस हो जाएगा साइड से हवा निकल रही होगी। तो जहाँ उच्चारण करने पर साइड से हवा निकलती है साथियों वो पार्श्विक होते हैं। तो यहाँ हमने आपको अर्ध स्वर पढ़ा दिए या और वा, लुंठित पढ़ा दिए और पार्श्विक पढ़ा दिए। तीनों ही को अंतस्थ इसीलिए बोला जाता है कि फेफड़ों के ये फेफड़ों के पास से हवा अंदर से कहाँ निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्रयत्न या प्रयास। क्या है, प्रयत्न या प्रयास। तो साथियों प्रयत्न और प्रयास जो ध्वनि है उसमें वर्ड यूज किए जाते हैं 2 प्रकार के। एक तो अभियांतर प्रयत्न, अभियांतर प्रयत्न, और दूसरे प्रकार के हैं साथियों बाह्य प्रयत्न। जब मैं अभियांतर प्रयत्न की बात करता हूं तो ये शरीर के अंदर क्रिया होने पर ही बोले जाते हैं और ये शरीर के बाहर क्रिया होने पर ही बोले जाते हैं। अगर इनको देखूं तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक में तो सघोष और अघोष होते हैं, दूसरे में अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। जब आप बाह्य की बात करोगे तो ये अल्प प्राण और महाप्राण, और अगर आप बाह्य में घोष और अघोष ये होते हैं। दूसरी बात जब आप अभ्यंतर की बात करोगे तो ये 4 भेद होते हैं। इनके कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं और ये शरीर के अंदर की क्रिया के माध्यम से बोले जाते हैं। जैसे विव्रत, विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न वो होते हैं जो सभी स्वर हैं। हिंदी के 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के, और सभी स्वर क्या होते हैं, विव्रत विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। वहीं स्पष्ट की बात करूं, स्पष्ट प्रयत्न, तो ये का से लेकर के माँ जो 25 वर्ड हैं जिन्हें हम पंचवर्गीय वर्ड कहते हैं वो सभी स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। इनमें स्पष्ट प्रयत्न ध्वनियां निकलती हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ न निकल रही है ना, तो ये स्पष्ट होते हैं। वहीं ईसद विपरीत की बात करूं तो ये यर लव जो अंतस्थ होते हैं, अंदर फेफड़ों से हवा आती है, वो साथियों ईशद विपरीत होते हैं। वहीं मैं ईसद स्पष्ट की बात करूं तो ये साथियों एक तो ऊष्ण होते हैं, और ऊष्ण में जैसे सा षटकोण वाला सा, ये सलजम वाला, ये षटकोण वाला, ये सपेरा वाला, साथ साथ इसमें ये ऊष्ण होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऊष्ण होते हैं। जब इनको बोलते हैं सा तो इनमें गर्म हवा अंदर से निकलती है। वहीं हा जो है ना साथियों ये स्वतंत्रीय वर्ड होता है। क्या होता है, स्वतंत्रीय वर्ड, याद रख लेना इसे। हा जो होता है वो क्या होता है साथियों, स्वतंत्र। हा इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं लग रहा
कैसे किसी पे निर्भर है, किसी का सहारा ले रहा है, तो ये हा जो होता है वो स्वतंत्र वर्ड होता है, ये भी आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको अभियांतर प्रश्न में ये चारों भेद तैयार हो गए होंगे, विवृत, स्पष्ट, ईषद विवृत और ईषद स्पष्ट। विवृत जो होता है वो सभी 11 स्वर होते हैं, स्पष्ट जो होता है, स्पष्ट प्रश्न जो होता है का से मामीस 25 वर्ड होते हैं। मैंने ये आपको पंचवर्गीय में भी पढ़ाए थे, अगर यहाँ नया कोई स्टूडेंट है तो वो हमारी पुरानी क्लासों में जा करके देख सकता है। वहीं ईषद विवृत में मैंने 11 लावा बताए थे अंतस्थ वाले, और ईषद स्पष्ट में मैंने आपको ऊष्र वर्ड बताए थे, सा 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 और हा वाले। मैंने ये बताया हा जो है इसमें वो क्या है, हा साथियों वो इसमें स्वतंत्र वर्ड है। अब देखो एक और देखिए शानदार, अब बाह्य प्रत्यय वालों को देख लेते हैं हम। तो ये भी साथियों मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक तो अल्प प्राण या महाप्राण और एक घोष व अघोष। घोष को आप सघोष भी कह सकते हो, घोष को आप क्या कह सकते हो, सघोष वर्ड भी कह सकते हो। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो मैं इसी को देख रहा हूं पहले दूसरे वाले को। तो घोष कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से कंपन लेते हैं, कंपन हो उनका। तो जब हम पंचवर्गीय पढ़ते हैं तो उनमें से तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवें वर्ग के सभी वर्ण, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया आपके सामने क, ख, ग, घ और ड़, ये लिख दिया मैंने मान लो आपके सामने। तो देखो इसका मैंने आपको बताया था कि देखो इसका तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखो ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो वर्ण होते हैं साथियों वो कौन से होते हैं, घोष। इनको बोलने में आपको घ घ घ, तो आपको बोलने में यहाँ वाइब्रेट क्रिएट हो रहा है, कंपन क्रिएट हो रहा है, ग घ घ, हो रहा नहीं हो रहा, त था के बाद त द ध न, तो इसमें क्रिएट हो रहा है। तो जिनमें वाइब्रेट क्रिएट होता है उसके साथ साथ ड़ ढ जा स र ल व ह सब में कंपन क्रिएट हो रहा है, ड़ ढ ज स र ल व ह, और सभी के सभी 11 स्वर। ये सब क्या होते हैं साथियों, ये घोष होते हैं, या आप इनको साथियों सघोष भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सघोष भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो अगर आपको घोष और इसमें पूछता तो आप आसानी से बताओगे। बस अघोष इसका उल्टा हो जाएगा भाई, जब घोष में कंपन क्रिएट हो रहा है तो अघोष में कंपन क्रिएट नहीं होगा। तो ये कौन से होंगे, पहले और दूसरे वर्ड। तो देखो ये पहले और दूसरा वर्ड इनमें कंपन क्रिएट नहीं होता, इसीलिए ये अघोष बोले जाते हैं। इनके साथ साथ कुछ और है, जैसे फ, स, षटकोण सा और सलजम सा, ये भी क्या होते हैं साथियों, ये भी अघोष होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं देखो एक दूसरा देखो अल्प प्राण। अल्प प्राण मीन्स बोलते समय वायु कम निकले। जब आप बोलते हो तो बहुत ज्यादा वायु नहीं निकलनी चाहिए, जैसे य र लब, य र लब, य र लब, कहाँ वायु निकल रही है उतनी ज्यादा। वैसे ही 1 3 5, तो देखो ये 1 3 और ये 5, ये पंचीय वर्ग में जितने भी 1 3 5 वाले वर्ण हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण। यहाँ प्राण से मतलब साथियों होता है श्वास से, किससे, वायु या श्वास, ठीक है ना। तो जहाँ कम श्वास निकलती है उन्हें अल्प कहते हैं, और ऑब्वियस बात है जहाँ ज्यादा श्वास निकलेगी उसे हम साथियों महाप्राण कहेंगे। भाई जहाँ ज्यादा श्वास निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे उसे, ठीक है ना। तो महाप्राण कौन कौन से होंगे, तो महाप्राण होंगे दूसरा पंचवर्गीय का दूसरा और चौथा जो वर्ग होगा साथियों वही कहलाएगा महाप्राण। तो देख लेते हैं दूसरा और चौथा कौन सा है। तो देखो दूसरा जो है इसमें साथियों वो दूसरा ये रहा, और चौथा कौन सा है ये। तो ये दूसरा और जो चौथा है इनको बोलने ख ख ख घ घ, तो इसमें वायु क्या निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, और जिनमें साथियों वायु ज्यादा निकलती है वो होते हैं महाप्राण। इनके अलावा आप कहोगे भाई केवल यही होते हैं, और भी होते हैं, तो महाप्राण में साथियों और भी आते हैं। और भी कौन से आते हैं, स स स, और उसके अलावा ह, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये ह होगा। ये क्या होते हैं, ऊष्ण व्यंजन होते हैं, और इन्हें बोलने पर वायु मुख से ज्यादा निकलती है, इसीलिए साथियों इनको हम कौन से बोलते हैं, महाप्राण। जिनसे कम निकलती है उनको अल्प प्राण, जो कंपन कम करते हैं वो अघोष, जो कंपन ज्यादा करते हैं वो घोष होते हैं। ये क्रम हमने आपको बता ही दिया। तो बस हल्का सा मैं 1 मिनट का रिवीजन करूंगा, फिर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ कोई परेशानी है
तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको क्लास में कोई कमी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों पर शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, इसीलिए आप क्या करोगे, तेज़ी से इस क्लास को शेयर करोगे। तो देखो ये देखते हैं, तो इसमें देखो मैंने ये बताई थी, ये 5 टॉपिक पढ़ाएंगे। आगत, ग्रहित, अनुनासिक ध्वनि, निरनुनासिक, लुंठित या प्रकंपी, पार्श्विक, वर्ष या प्रत्न। हमने ये पढ़ाने की भी आपको कोशिश की। ये आपकी पढ़ाई के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आगत ग्रहित होते हैं, यहाँ पर साथियों क्या लगा होता है, नुक्ता लगा होता है। मैंने कही थी वैसे ये 5 होते हैं, लेकिन अगर इसे हटा दें तो फिर क्या रह जाते हैं, नुक्ता रह जाते हैं। ऑप्शन में कहीं 5 आता है तो 5 ही लगाओगे, 5 नहीं होता 4 होता है तो फिर आप क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। ठीक है ना। ये विदेश में बोले जाते हैं, उर्दू, फारसी और अरबी लैंग्वेज में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वही हमने अनुनासिक और निरनुनासिक, भाई जहाँ मुख और नासिका का यूज किया जाए वो अनुनासिक होते हैं, जहाँ नासिका का यूज नहीं किया जाए, मुख का किया जाए, वो क्या होते हैं, वो निरनुनासिक होते हैं। वहीं आपको अपने लुंठित बताए थे, जो लुढ़क जाए रा। मैंने कही थी अंतस्थ 3 प्रकार के होते हैं, अल्स्वर, लुंठित और पार्श्विक। इसको हमने बारीकी से क्या किया, आपको डिस्कशन किया। फिर हमने आपको लास्ट में प्रत्न और प्रयास पढ़ाने का प्रयास किया, जहां हमने बताया ये अभियांतर और वो बाह्य होते हैं। अभियांतर 4 होते हैं, विव्रत, स्पष्ट, ईषद विव्रत, ईषद स्पष्ट, और बाह्य जो होते हैं साथियों वो जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो अल्पप्राण महाप्राण और एक घोष और अघोष। इनको हमने आपको बारीकी से पढ़ाया। तो क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हिंदी की शानदार क्लास में। आज हमने वर्णमाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर कर दिया। किसी भी एग्जाम